डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि एसएससी एमटीएस के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी शिफ्ट के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के। तो इसके हम 2 सेट देंगे आपको, जिसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। अगला पार्ट आपको चैनल पे अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे 80 क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे। 40 क्वेश्चन इस वीडियो में और 40 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। व्यवस्थित शहरी व्यवस्था, ऑर्गेनाइज्ड अर्बन सिस्टम। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी वो ऑर्गेनाइज्ड अर्बन सिस्टम थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण रचना थी वो किसकी मूर्ति थी? वो नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संगीत का उद्गम किस वेद में माना गया है? भारतीय संगीत का उद्गम किस वेद में माना गया है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सामवेद। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। भारतीय संगीत का उद्गम किस वेद को माना गया है? सामवेद को। संगीत से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आपको सामवेद में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, योग के प्रवर्तक कौन थे? योग के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए सही है, योग के प्रवर्तक थे। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो न्याय। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, न्याय दर्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो तांबा। ऑप्शन नंबर डी सही है, कॉपर का प्रयोग किया था। हड़प्पा सभ्यता का युग कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का युग कैसा था? कांस्य युग था। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में सबसे पुराना खोजा गया शहर कौन सा था? भारत में सबसे पुराना खोजा गया शहर हड़प्पा था। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? पनीनी। ऑप्शन नंबर बी सही है, पनीनी। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के अनुसार मैत्रेय किसे कहा जाता था? किसे कहा गया है? अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म हु इज रिफर टू एज मैत्रेय? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भविष्य के बुद्ध। भविष्य के बुद्ध, फ्यूचर बुद्धा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस महापरिनिर्वाण कहाँ ली थी? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कुशीनगर में ली थी। महापरिनिर्वाण अपनी अंतिम सांस कुशीनगर में ली थी। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? वह कौन शासक था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? तो अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? शुंग वंश ने। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे लाइट ऑफ एशिया के रूप में माना जाता है? गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर बी सही है, गौतम बुद्ध को माना जाता है। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जैन धर्म से। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जो बौद्ध हैं उनका पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटिका। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, त्रिपिटिका बौद्धों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए,
मिलिंद मिलिंदा मिलिंद पन्हो क्या है? ये जो वर्ड है मिलिंद पन्हो क्या है? ये एक बौद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? इनमें से कौन सा विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? तो मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मेगास्थनीज सबसे पहले भारत आया था। कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आर्यभट्ट और वराहमिहिर किसके युग से संबंधित हैं? आर्यभट्ट और वराहमिहिर किसके युग से संबंधित हैं? तो ये गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्ता डायनेस्टी से। अगला क्वेश्चन देखिए, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रुद्रदामन से संबंधित है जूनागढ़ शिलालेख। अगला क्वेश्चन देखिए, वह महान कुषाण शासक कौन था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था? वह महान कुषाण शासक कौन था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो कुषाण शासक कौन था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कनिष्क कुषाण शासक एक ऐसा शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस भारतीय राजा के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस भारतीय राजा के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे कौन? बाणभट्ट। मोहम्मद बिन कासिम ने संधि को कब जीता था? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीता था? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीता था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 712 ईस्वी में, 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण किसे भारत का नेपोलियन कहा गया है? किसे कहा गया है भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कवि कालिदास जो थे वो किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इनके दरबार में रहते थे कवि कालिदास। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर को बसाया था? कौन सा ऐसा प्रतिहार शासक है जिसने वर्तमान में जो भोपाल शहर है उसे बसाया था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। खजुराहो में स्थित है प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी किस राज्य में है? विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी, जो हम्पी है ये विजयनगर की राजधानी है और ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखिए, पल्लवों की राजधानी का क्या नाम था? जो पल्लव थे उनकी जो राजधानी थी उसका क्या नाम था? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कांचीपुरम ये पल्लवों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें वो किसके बीच हुआ था और पृथ्वीराज ने किसको हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था। मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर बी सही है, मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने
लौ और रक्त की नीति अपनाई थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बलबन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महमूद गजनी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? जो मार्को पोलो था वो किस देश का निवासी था? इटली का निवासी था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे द्वितीय सिकंदर सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता था? हु वॉज ऑल्सो नोन एज द सेकंड अलेक्जेंडर? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी को सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है। किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों द्वारा विरोधों का मिश्रण कहा गया है? किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों द्वारा विरोधों का मिश्रण कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।